Guys, what is the step number? 10 ना or 9? Guys, what is step number? Step number क्या है? 10 है या 9 है? Guys, step number क्या है? 10 है या 9 है? 8 8. Okay. 8. Step number 8. Check for development length. Check for development length. Check for development length, guys. Okay, check for development length. So development length आपको कितना ज्यादा डालना पड़ेगा इसका चेक है वो. Okay, ज्यादा डालने की जरूरत है या नहीं है. So that is LD required is less than 1.3 m1 by v plus L0, that is LD available. LD available. LD available 1.3 m1 divided by v plus L0. m1 divided by v plus L0. So what is LD, guys? LD ये कहाँ पे? पेज नंबर 42 पे. पेज नंबर 42. पेज नंबर 42 पे. Okay. So it is on page number 42. पेज नंबर 42 पे जब अपन देखेंगे एलडी का फॉर्मूला क्या है गाइस? एलडी रिक्वायर्ड फाइव सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ बीडी. पेज नंबर 42 पे है. मैं दिखा देता आपको पेज नंबर 42. देखो आपके पास भी आईएस कोड होगा तो देखो उसमें पेज नंबर 42 गाइस. आपके पास भी आईएस कोड होगा तो उसमें देखो पेज नंबर 42. IS 456 2000 आपके पास होगा तो उसमें से पेज नंबर 42 आप देख सकते हैं. काय झालं वैष्णवी? ब्लर दिसत होता म्हणून लेफ्ट झाली. परत आता बरोबर दिसतंय का? हो आता अपडेट केलं. अच्छा, ऍप पण अपडेट नाही रहा तुमचं. ओके, ऐप सभी लोग अपडेट करते जाओ गाइस. ऐप बहुत ज्यादा जरूरी है. देखो 26.2.1 डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार. द डेवलपमेंट लेंथ LD is given by LD is equals to 5 sigma s upon 4 tau bd. सबको दिख रहा है 5 sigma s? शेयर फाइल में देखो सब लोग, ये है शेयर फाइल 5 sigma s upon 4 tau bd.
ओके, तो फाइंड इट इज नॉमिनल डायमीटर ऑफ बार। आपने कितना डायमीटर ऑफ बार प्रोवाइड किया? 8 mm प्रोवाइड किया है। सिग्मा एस यानी स्ट्रेस, stress in the section consider design load that is 0.87 fy, 0.87 fy and tau bd आपको कहाँ पे लेना है? That given in design bond stress, bond design bond यानी क्या है आपका? bond यानी क्या? the bond between concrete and steel, ये आपका क्या हो जाएगा? बॉन्ड होगा। तो वो बॉन्ड स्ट्रेस आपको लेना है। बॉन्ड स्ट्रेस यानी कंक्रीट और स्टील के बीच का जो भी बॉन्ड रहेगा उसका स्ट्रेस है, उसका स्ट्रेस है, उसको क्या बोलेंगे अपन? बॉन्ड स्ट्रेस बोलेंगे। द रिलेशन बिटवीन ऑफ कंक्रीट एंड स्टील बॉन्ड, दैट इज द बॉन्ड, यही आपका बॉन्ड है। ओके, सो 26.2.1.1, 26.2.1.1 डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मेथड फॉर प्लेन बार इन टेंशन शॉल बी एज बिलो। टेंशन के लिए देखिए, कंप्रेशन के लिए देखिए क्या? नहीं, टेंशन के लिए देखिए। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट देखिए है आपका M20 M25। अभी हमारे क्वेश्चन में M25 है। M25 के लिए टाउ बीडी कितना रहेगा मेरा? 1.4 रहेगा, 1.4 रहेगा आपका। अगर M40 के अबो है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको M40 और M40 अबो के लिए 1.99 लेना पड़ेगा। ओके, सो अभी देखो, अभी उसने बॉन्ड के लिए और क्या बोला है कि बॉन्ड बहुत ज्यादा रहता, यहाँ पे जो वैल्यूज देखे वो कम देखे है। फॉर डिफॉर्म बार यानी ये माइल्ड स्टील के लिए देखिए गाइस, अगर मैंने माइल्ड स्टील के लिए लिया तो मुझे यही वैल्यूज देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं डिफॉर्म बार के लिए ले रहा यानी HYSD स्टील ले रहा 456 और 2000, अगर ये मैं ले 456 सॉरी 456 में अगर मैं 415 और 500 mm 415 FE 415 MPa और FE 500 अगर ये ग्रेड की स्टील ले रहा मैं, यानी टॉर स्टील अगर मैं ले रहा, टॉर स्टील कौन से है? FE 415 एंड FE 500 अगर मैं ये ले रहा, तो फॉर डिफॉर्म बार conforming to IS 1786 this value shall be increased 60%। यानी ये जो भी ऊपर वैल्यूज देखे आपका 1.4 देखे, इसको आपको 1.6 से इंटू करना पड़ेगा। और अगर ये कंप्रेशन में है तो इसको फिर से इंटू करेंगे अपन 1.15 से 1.25 से, क्योंकि इसको आपको अगेन इंक्रीज करना है 25%, अगेन इंक्रीज करना है 25% अगर मेरे बार कंप्रेशन में है तो। लेकिन मेरा स्लैब कंप्रेशन में है क्या? नहीं, मेरा स्लैब काय में है? टेंशन में है। मेरा स्लैब टेंशन में है, इसीलिए मैं 60% ही इंक्रीज करूंगा। ये कहाँ पे इंक्रीज होंगे? मेरे कंप्रेशन में, यानी इंक्रीज होगा इसी में बोल रहे हैं। कंप्रेशन के लिए कहाँ पे इंक्रीज होंगे? जहां पे मेरा कंप्रेशन लग रहा है। कंप्रेशन कहाँ पे लगेगा? आपके सपोर्ट्स पे लगेगा, कंप्रेशन फेजेस आएंगे। तो वो कंप्रेशन फेज के लिए आप नीचे साइड डेवलपमेंट लेंथ इंटू 1.25 इंटू 1.6 ये आप कर सकते हैं, यानी टोटल 2 होगा, वो 2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप ये करो 1.6 इंटू 1.25 कितना होता? कैलकुलेटर लो, लेके 1.6 इंटू 1.25 करो, कितना होता गाइस? 2। ओके, तो डायरेक्टली कंप्रेशन के लिए आप ट्वाइस कर दोगे जो भी वैल्यूज है ऊपर के, ये वैल्यूज है। लेकिन डिफॉर्म बार के लिए यानी FE 415 और FE 500 के लिए, FE 415 और FE 500, माइल्ड स्टील के लिए नो इंक्रीज, जितना है उतना ही रहेगा। ओके, तो अभी माइल्ड स्टील है क्या मेरा? नहीं, अभी क्या है मेरा? FE 500 है, FE 500 है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज क्या लूंगा? मेरे टाउ बीडी की वैल्यू 1.4 इंटू 1.6, 60% इंक्रीज, यानी 1.6 इंटू करना पड़ेगा आपको। अभी देखो बताता हूँ, बोर्ड पे देखो गाइस। ओके, सो आपका फायर है डायमीटर ऑफ बार, इट इज 8 mm। सिग्मा एस है 0.87 FY। ओके, निकालो मत, अपन डायरेक्टली वही डालेंगे 0.87 FY। फोर टाउ बीडी, तो टाउ बीडी है आपका कितना है? 1.4। उसको इंक्रीज क्या मैं कर रहा? इसको 60% इंक्रीज कर रहा। कभी भी मैं 100% से उसको अगेन 60% इंक्रीज कर रहा है, यानी क्या हो रहा? 100 प्लस 60
परसेंटेज में है, डिवाइड बाय 100 कर दो, यानी 1.6 इंटू, यानी क्या हो गया 1.6 इंटू, इसीलिए मैं अभी तक 1.6 बोल रहा, 1.6 इंटू। ओके, तो ये आपका टॉबिडी हो गया। तो ये आपको वैल्यूज अभी यहाँ पे डालना है। एल डी इज इक्वल टू, हर बार ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डाल सकते हैं। फाइव इज 8, सिग्मा इट इज 0.87 fy divided by 4 into tau bd 1.4 into 1.6, 60% इंक्रीज। क्यों 60% इंक्रीज? एफई 500 है इसलिए। व्हाट इज एलडी रिक्वायर्ड गाइस? व्हाट इज डेवलपमेंट लाइन रिक्वायर्ड? ओके, कितना है? स्टेप नंबर 8 पे थे आप गाइस, आवाज आ रहा है ना आपको? बताओ कितना है फिर? 388.39। 388.39। 388.39 mm, 388.39 mm. Okay, so 388.39 mm. Then next 388.39 mm. Now we calculate LD available. That is 1.3 m1 by V plus L naught. So what is m1? M1 is equal to 0.87 fy AST into D. 0.87 fy AST into D. 0.87 fy AST into D. 1 minus fy AST upon FCK dt. कहाँ पे है फॉर्मूला? पेज नंबर 96। अब AST कौन सा लेंगे? AST प्रोवाइडेड, AST प्रोवाइडेड, AST प्रोवाइडेड। कितना था AST प्रोवाइडेड? लास्ट कल की क्लास में अपन ने निकाला है, बताओ। 0.87 fy, fy is 500, 0.87 fy AST प्रोवाइडेड। कितना था गाइस AST प्रोवाइडेड कल की क्लास में निकाला? 402.402 402 था या 50 था गाइस? 402 रिवाइज किया था अपन ने, रिवाइज 100 mm स्पेसिंग लिया था, उसके बाद वाला बता। रिवाइज्ड AST 50 502.75 503 येता का? 73 502.73 ओके, इनटू D 146 था, डबल 1 माइनस fy 500 into 502.73 divided by FCK into B 1 मीटर के लिए कर रहे हैं, into D 146। how much guys? बताओ, हो ही गया है, अपने को ट्रांसपोर्टेशन भी स्टार्ट करना है, जल्दी बता दो। ट्वेंटी नाइन पॉइंट 29 point 29 point 29.17। ओके, नेक्स्ट इट इज V यानी VU कितना था गाइस? VU कितना था इन न्यूटन में, बताओ कितना था?
22.54. 22.54. Okay. What is L naught? What is L naught? अब L naught क्या है? L naught के लिए चार फॉर्मूलेस देखे हैं. ओके, चार फॉर्मूलेस देखे L naught के लिए. तो L naught इज इक्वल, वहां भी देखिए पेज नंबर 42 पे, वो मैं बता रहा हूं. 1 मिनट. 8 बेरिंग by 2 minus clear span. Sorry, clear cover. Or L naught is equal to this L naught is equal to 12 phi, और L naught is equal to D. इन तीनों में से जो भी ग्रेटर रहेगा, टेक लार्जर वैल्यू. इन तीनों में से जो भी ग्रेटर रहेगा, टेक ग्रेटर वैल्यू. आप A, B एंड C बोल सकते हैं. देखो कहां पे देखिए, आईएस कोड में पेज नंबर 44 में देखो गाइस, पेज नंबर 44 नंबर दिखा था आपको. ये पेज नंबर 42 है. सब शेयर फाइल के लिए आओ. दिख रहा है ना सबको शेयर फाइल्स? ओके. सो देखो यहाँ पे आपको पेज नंबर ये 43 है, तो ये 44 है. 44 पेज नंबर 44. पेज नंबर 44 में ये आपको फॉर्मूला लिख के है m1 डिवाइड बाय v प्लस l नॉट. अब ये 1.3 क्यों लिया मैंने इनटू, तो यहाँ पे देखो द वैल्यू ऑफ m1 डिवाइड बाय v इन द अबोव एक्सप्रेशन मे बी इंक्रीज बाय 30%. दैट्स व्हाई मैंने इंक्रीज कर दिया. when the end of reinforcement confined by compression reaction, when the end of reinforcement confined by compression reaction, confined by compression reaction यानी क्या कि नीचे वो supported है up to wall पे, तो वो compression reaction होता आपका. वो क्या होता? compression reaction होता. नीचे अगर आपका क्या है, नीचे अगर आपका wall supported है या फिर column supported है, तो वो वहां पे अपन compression reaction बोल सकते हैं. ओके. सो 30% मैंने इसलिए यहाँ पे इंक्रीज किया. 30% इंक्रीज कर दिया, यानी 1.3 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये L नॉट जो है, L नॉट अभी क्या है, तो L नॉट इज इक्वल टू सम ऑफ एंकर बियॉन्ड द सेंटर टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट, बियॉन्ड द सेंटर टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट, द इक्विवेलेंट एंकर वैल्यू ऑफ हुक और मैकेनिकल एंकर्ड एट सिंपली सपोर्ट. ओके, मैकेनिकल एंकर और सिंपली सपोर्ट. तो ये जो पहला पॉइंट है, दिस पहला पॉइंट का मतलब है एंड बेरिंग बाय 2 माइनस क्लियर कवर, एंड बेरिंग बाय 2 माइनस क्लियर कवर. ओके, द नेक्स्ट एंड at a point of inflection, at a point of inflection, L naught is limited to the effective depth of the member or 12 phi और 12 phi, whichever is greater, जो भी greater है वो. तो अभी आपका इफेक्टिव डेप्थ भी वहां पे देखे है और आपका 12 phi भी देखे है, और दैट इज एंड बेरिंग बाय 2 माइनस क्लियर कवर. ऐसी आपका ये जो यहां से यहां तक सेंटेंस है, ये आपको बोल रहा है. ओके, ये आपको बोल रहा है, इसका मीनिंग ये निकलता. ओके, एंड बेरिंग बाय 2 माइनस क्लियर कवर. ओके गाइस, सो ओके, देखते हैं अभी क्या निकलता करके. और ये आपका क्या है? हाँ बोलो. These are the problems that have to automatically left for time. काय प्रॉब्लेम जाते त्याला? तो ऑटोमॅटिकली लेफ्ट होऊन जाते म्हणतो 2-3 मिनिटानंतर. 2-3 मिनिटानंतर आता ऑटोमॅटिकली लेफ्ट होऊन जातं. हो.
अच्छा, तर त्याला लॅपटॉप पीसी वरून जॉईन करायला लाव ना. ठीक आहे सर. एक मिनट गाइस, अपने आप तो लेफ्ट नहीं होने को ना. सर बोल. त्याचं नेट स्लो आहे म्हणते त्यामुळे. अच्छा अच्छा अच्छा, ते तर प्रॉब्लेम राहणारच आहे. मग आता काय, ऑनलाईन मध्ये हे सगळे प्रॉब्लेम्स, हे टेक्निकल इश्यूज येणारच आहे आपल्याला. आपण सीएस वाले नाही, सीएस वाल्यांना नाही येणार प्रॉब्लेम, पण आपल्याला जरूर येणार. ठीक है, बघा. सो ये जो देखे है, ये आपको इसका हेडिंग अगर आपको देखना है तो हेडिंग क्या है आपका, द सिंपली सपोर्टेड पॉइंट डिफ्लेक्शन पॉजिटिव मोमेंट टेंशन reinforcement shall not be limited to diameter such as LD computed for FD by 26.2.1 does not exceed 26.2.1. कहाँ पे है guys? 26.2.1, that is LD required. This 26.2.1 26.2.1 ये आपका देखिए LD रिक्वायर्ड, यहाँ से LD रिक्वायर्ड निकलेगा, क्योंकि LD रिक्वायर्ड आपका इतना है. और यहाँ पे क्या बोला है, 44 पेज नंबर पे देखो, 44 पेज नंबर पे पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट के लिए आपका यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट देखिए, एट सिंपली सपोर्ट एंड एट point of inflection the positive moment tension reinforcement shall be limited to diameter such that LD computed from this. तो ये लिमिटेड होना, अब किससे लिमिटेड होना, तो इससे लिमिटेड होना गाइस, m1 डिवाइड बाय v प्लस एल नॉट. और ये 30% इंक्रीज हो सकती है गाड़ी, यानी 30% इंक्रीज हो सकता है ये, तो इसीलिए 1.3 उसको इंटू कर दिया है. 1.3 इसको 30% इंक्रीज की वजह से इंटू कर दिया है. ये समझा क्या आपको सबको, इसमें कोई दिक्कत गाइस? कोई सर प्रॉब्लेम? आवाज खूप कटत आहे. आवाज खूपच कटताय का? ते कव्हरेज इश्यू कारणच कटत असेल आवाज. बाकीच्यांना पण कटतोय का सगळ्यांना? नाही सर. नाही कटतोय, कव्हरेज इश्यू कारणच आहे रे ते आता. ओके ओके ठीक है. सो यही बोल रहा मैं कि ये अगर ये समझा क्या फिर अभी कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, m1 बाय v प्लस एल नॉट, यानी ये क्या है आपका अवेलेबल है, ये अवेलेबल है. और रिक्वायर्ड कौन सा है आपका, ये गाइस ये रिक्वायर्ड. तो देखो अभी अवेलेबल अपन निकाल लेते हैं, अवेलेबल अपन फाइंड कर लेते हैं. अवेलेबल अगर छोटा रहा तो एलडी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा. यहाँ पे चेक फॉर डेवलपमेंट लिंक, यानी यहाँ पे फेल नहीं होगा, चेक फॉर डेवलपमेंट लिंक पे फेल नहीं कर सकते अपन, प्रोवाइड कर देंगे एक्स्ट्रा. अपन क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे. ओके, सो एल नॉट इज इक्वल टू गाइस एंड बेरिंग. अब एंड बेरिंग कितना था आपका, 230 mm की वॉल थी ना आपकी. सो 230 mm पकड़ो, 230 mm की वॉल थी ना गाइस. क्लियर कवर टेक इट 20. आपने 20 लिया था नीचे का, तो वही साइड का ले लो 20, साइड का क्लियर कवर 20. कितना निकलता है ना ये वाला, बताओ. then b l naught is equals to 12 into 8 and l naught is equals to d 141. That is, So 95. which is greater guys, this one is greater, so take l naught is equals to 141 mm. तो अभी यहाँ पे पुट कर दो, एलडी अवेलेबल है,
यानी ये वाला इसमें 1.3 इंटू m1 की वैल्यू 29.17 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय v 22.54 into 10⁻3 plus L naught is equals to 141. बताओ आंसर गाइस। L naught अवेलेबल क्या है? L naught अवेलेबल इसको ब्रैकेट नहीं किया तो भी चलेगा। क्या है L naught अवेलेबल? ये पहला प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने बहुत स्लो पढ़ा है। सेकंड प्रॉब्लम से बहुत फास्ट चालू हो जाएगा। बताओ गाइस कितना निकला? हाउ मच? 1823.38. LD available, it's greater than LD required. Hence safe. Hence safe. Hence okay बोल सकते हैं आप. Hence safe or hence okay. Then last step number 9. Reinforcement deadling guys. Reinforcement deadling. Reinforcement deadling. So reinforcement deadling at A is equals to मेन बार, दोनों मेन बार ही है। एट mm 5 bar at the rate 100 mm सेंटर टू सेंटर। रिवाइज किया था अपन ने, ये 100 mm ओके। आपने अक्षय ने पहले का बता दिया था मुझे 125 स्पेसिंग लेने से मेरा कितना 400 समथिंग आ रहा था, लेकिन मैंने अगर 25 mm मैंने कम कर दी तो मेरा मॉडिफिकेशन फैक्टर बड़ा आ गया। मॉडिफिकेशन फैक्टर बड़ा आ गया तो उसके लिए 100 mm सेंटर टू सेंटर मैंने प्रोवाइड किया। 8 mm 5 bar 100 mm सेंटर टू सेंटर, 8 mm 5 bar 100 mm सेंटर टू सेंटर along shorter side, alternate bent up. And second 8 mm 5 bar, that is distribution sleeve. आप ए को राउंड कर दो, ऐसे बी को भी राउंड कर दो, यानी ए और बी आप दिखा सकते हो। ये भी 8 mm 5 bar मैंने प्रोवाइड किया एट द रेट, बताओ गाइस 240 था मे बी या 225 था। कितना mm स्पेसिंग था डिस्ट्रीब्यूशन बार का, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का? Fe 500 था ये। अरे कितना mm स्पेसिंग था ये तो बता। मेन बार में मेन
जब डिजाइन ऑफ रेनफोर्समेंट अपन ने किया था स्टेप नंबर 5 में पहले अपन ने मैन रेनफोर्समेंट किया, उसकी स्पेसिंग मैंने अभी बता दिया आपको, वो रिवाइज की थी हमने, रिवाइज की थी इसलिए 100 mm हो गई। रिवाइज कहां पे हुई वो रिवाइज लास्ट आपके मॉडिफिकेशन चेक फॉर डिफ्लेक्शन में रिवाइज हुई। और यहां पे क्या आएगा 8 mm फाइबर एट द रेट, अरे कितना निकला था डिस्ट्रीब्यूशन स्केल का स्पेसिंग, सब लोग क्या क्लास कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट निकाल रहे हैं, कोई लिख रहा नहीं क्या? अक्षय काय निकालो तो स्पेसिंग? 56.39. सर मला तुमचा आवाज नाही येत बरोबर, थोडा दिसत आहे आवाज खूप अटकत येत आहे, नेट प्रॉब्लेम और ठीक आहे, आपण ट्रान्सपोर्टेशन नाही घेऊ आज, म्हणजे आता नाही घेऊ ट्रान्सपोर्टेशन, संध्याकाळी घेऊ आपण ट्रान्सपोर्टेशन। आता एवढे सगळे प्रॉब्लेम्स येतात, ट्रान्सपोर्टेशन संध्याकाळी घेऊ, आता हेच संपून टाकू आपण, जे ज्याला आपण स्टार्ट केला ते संपून टाकू। काय म्हटलं किती येतात पूर्वीत? पूर्वीत लेफ्ट का, ओके। ललित कितना कितना था? सर लेसर घ्यायचा आहे ना? अरे तिथेच लिहिलेला आहे ना आपण लेसर, अरे 56 कैसी क्या रहेगा? सर 300 आहे। काय 300 mm नहीं है, 300 mm नहीं है, 125 डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का निकाला था अपन ने, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लिख के है गाइस, 246.39. 246 था, उसको अपन ने 246 को 240 अपन ने किया था, 240 सर। हाँ 246 को 240 राउंड फिगर किया था गाइस, mm सेंटर 240 राउंड फिगर किया था, ओके 240 राउंड फिगर along longer side, क्योंकि ये बेंट अप नहीं रहेगा, ये लॉन्गर साइड है। अब शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड किस तरह है, क्या है? ये हो गया क्या आपका लिख के? नहीं हुआ होगा तो मैं आपको फोटो भेज देता, अगर ब्लर बहुत ही हो रहा होगा तो, और थोड़ी देर में वीडियो भी आ जाएगा। थोड़ी देर में इसका वीडियो भी आ जाएगा। इन्वायरमेंट 2 मैंने स्टार्ट कर दिया है, थ्योरी था इसलिए मैंने आपको कल बताया नहीं, थ्योरी लेक्चर था करके, आप देख सकते थ्योरी लेक्चर मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया है। न्यूमेरिकल कल से स्टार्ट हो रहा, तो कल से आपको ज्वाइन करना है। Okay, so here is Alva 9500 अंदर की लेंथ, और बाहर की अगर अपन देखते हैं बाहर से बाहर, तो सेंटर टू सेंटर लेंथ कितनी है गाइस? सेंटर टू सेंटर और बाहर से बाहर that is 230, तो वो भी 230 ही है। 9500 आपका कहां से रहेगा? अंदर से अंदर रहेगा। अल्वा इज इक्वल टू 9500। अब राहुल जिसने आज ज्वाइन किया है वो बोलेगा कि हॉरिजॉन्टल को सर अल्वा क्यों लगता है? अल्वा इट इज लॉन्गर लेंथ, एलेक्स इट इज शॉर्टर लेंथ। तो शॉर्टर कौन सा है मेरा?
400 था, यानी 4000 mm। तो अभी देखो, अभी ये मेरा यहाँ पे सेक्शन है, यहाँ पे इस तरह सेक्शन बनेगा, यहाँ पे एक नीचे नीचे सेक्शन बनेगा, यहाँ पे एक नीचे सेक्शन बनेगा, नीचे और ऊपर बना सकता है एज यू विश। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड करने से अच्छा अपन उधर बना लेते हैं, कंजेस्टेड नहीं होगा ऐसे भी। ओके, Alex by 10, Alex by 10, Alex by 10 नहीं, Alex by 15, Alex by 15। तो देखो अभी अभी एक जो रहेगा वो एक आपका थ्रू आउट रहेगा यहाँ तक, एक आपका कट होके ऊपर चल जाएगा, यानी बेंट अप होके ऊपर चल जाएगा, Alex by 15 और Alex by 10। 1 मिनट, हाँ Alex by 10 लेना पड़ेगा, Alex by 10, Alex by 10, (0.15L) and it is 0.1L. 1 minute. Better it is 0.15L. Bent up कहाँ से होगा? 0.15L से bent up, 0.15L से Alex से bent up। ओके, 0.15 Alex से bent up, और जो bent up लेंथ रहेगी वो 0.1 bent up। अब देखो bent up यानी क्या है और किस तरह रहेगा, ये सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। ये जो भी मेरी लाइन मैं बना रहा, that reinforcement, that is my X reinforcement, ये मेरा एक X reinforcement है, यहाँ से bent up चले गया इसलिए मैं ऊपर का नहीं देख सकता। Then ये spacing in between of this bar and this bar spacing, इसके और इसके बीच की स्पेसिंग कितनी है? 100 mm। 100 mm दो बार के बीच की स्पेसिंग है आपने यहाँ पे लिखा है। ओके, द नेक्स्ट मैं ऐसे दिखाऊंगा, द नेक्स्ट ऐसे मैं दिखा दे जाऊंगा बार्स। ओके, ऐसे मैं बार्स दिखा दे जाऊंगा, दैट इज अल्टरनेट बेंटअप। अब अल्टरनेट बेंटअप दिखते कैसे ऊपर से, वो मैं अभी थोड़ी देर में फोटो आपको दिखा देते हैं, यानी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह रहेगा। And that green one throughout जो जा रहा है आपको,
वो आपका थ्रू आउट है। तो ये थ्रू आउट है गाइस। तो ऐसे थ्रू आउट वाले बार करेंगे। मैं पूरा नहीं बना रहा, पूरा बना के मैं कचरा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं पूरा नहीं बना रहा। तो पूरा आपको दिखाना पड़ता जब आप शीट बनाओगे इसकी, जब आप शीट बनाओगे इसकी तब आपको पूरा दिखाना पड़ता। दैट इज बी। दैट इज ई। ई क्या है मेरा? 8 mm 5 बार 100 mm सेंटर टू सेंटर, 100 mm सेंटर टू सेंटर। ये यहाँ पे कितना रहेगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस? इट इज 240 mm सेंटर टू सेंटर। दिस डिस्टेंस 240 mm, दिस डिस्टेंस 8 mm 5 बार ही है। ओके, अब देखो अब क्या होगा। अब ये मेरा जो सेक्शन है, अब मेरा दो सेक्शंस मैंने काटा है, दो सेक्शंस मैं काटूंगा। अब यहां से मैं एक सेक्शन काटूंगा, दिस सेक्शन इज 1 1 सेक्शन, 1 1 सेक्शन और एक्स सेक्शन, और आप इसको एक्स सेक्शन बोल सकते हैं। तो एक्स सेक्शन में मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे सबसे पहले अभी देखो मैंने भी क्या बनाया, पहले मैंने कौन से बार प्लेस किए, मैंने शॉर्टर साइड के बार प्लेस किए, उसके ऊपर से मैंने लॉन्गर साइड के बार आया। तो जब मैं यहां से इसी कट करते हुए दिख रहा है तो मुझे पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, शॉर्टर साइड वाले मेरे पास दिखेंगे। शॉर्टर साइड वाले बार दिखेंगे, उसके ऊपर मेरे कौन से बार दिखेंगे, लॉन्गर साइड वाले बार दिखेंगे। तो वो किस तरह दिखेंगे, वो कट होके जा रहे हैं इसलिए इस तरह दिखेंगे। ओके, सो ये कौन से बार से अभी, यानी फिर इसको आप नाम क्या दे सकते हैं, दैट इज ए। इसको क्या बोल सकते हैं, बी। टोटल डेप्थ कितनी थी आपकी स्लैब की, 160 थी ना, या 170 थी? 170 थी। डेप्थ ऑफ द स्लैब इट इज 170 mm। ओके, एंड इफेक्टिव डेप्थ कितना था, यहां से यहां तक इफेक्टिव डेप्थ 146 mm, दैट इज स्मॉल। तो ये सेक्शन एक्स एक्स, सेक्शन एक्स एक्स। अब सेक्शन वाई वाई, सेक्शन वाई वाई भी क्या है, वाई वाई। तो ये सेक्शन वाई वाई है, सेक्शन वाई वाई, सेक्शन वाई वाई गाइस। ओके, सेक्शन अमृत हे नाही आहे म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन नाही आहे आता, ट्रान्सपोर्टेशन संध्याकाळी घेतोय मी, त्या कारण हे आरसीसी चालू आहे, आरसीसीचा लास्ट पार्ट झाला स्लॅबचा, तो ट्रान्सपोर्टेशन नाही आहे, यांना प्रॉब्लेम जात आहे भरपूर सारे, त्या कारण आता नाही। ओके ओके सर, ठीक आहे। 12 वाजता तसा पण क्लास आहे मग कॉलेजचा। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, ठीक है। सो गाइस, आपको क्या हो रहा है अभी, अभी आपको क्या दिखेगा, अभी आपको ये जो बार्स है, ये बार ऊपर है आपका कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। सो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आपने ऊपर बना दिया, और उसके नीचे आपका कौन से बार्स है, मेन बार्स। ये हमेशा याद रखना, एक्स वाले बार्स नीचे रहेंगे, वाई वाले बार्स ऊपर रहेंगे, यानी जो शॉर्टर स्टील है वो ऊपर रहेगा, और जो सॉरी शॉर्टर स्टील है वो मेन स्टील अपना नीचे रहेगा, और लॉन्गर स्टील यानी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आपका ऊपर रहेगा। तो ये वाला ए हो गया, और ये वाला बी हो गया। ओके, ए एंड बी। तो ये आपके सेक्शंस निकल गए। अब यहां से लेके यहां तक का मेरा डब जो है, दैट इज 146 mm, दैट इज डी, and overall depth it is equals to 170 mm, जो आपका यहाँ पे है।
Okay, this length D is this length D is 9500 mm, and this length D is 4000 mm. अब ऊपर कैसे दिखेगा, ऊपर कैसे दिखेगा, तो ये बॉटम व्यू है, बॉटम व्यू, बॉटम व्यू है। टॉप व्यू कैसे दिखेगा, टॉप व्यू टॉप व्यू में आपका ये जो है यहाँ पे मैंने दिखाया है दिस, यहां से क्या हो रहा है, यहां से आपके बेंटअप हो रहा है, मेन बार बेंटअप हो रहा है, मेन बार बेंटअप होके कुछ ऐसे जा रहा है, यहाँ पे मेन बार बेंटअप हो रहा, बेंटअप होके कुछ ऐसी करके ऐसी जा रहा। ओके, तो यहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड लगा, तो दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है आपका, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दैट इज 0.1 L, दैट इज 0.1 L फॉर सिंपली सपोर्ट ऐसा। तो ये आपका यहां से यहां तक क्या रहेगा, 0.1 LX, 1 LX। तो अभी अल्टरनेट है, यानी यहां पे दिखेगा तो फिर यहां पे दिखेगा, यहां पे दिखेगा तो फिर यहां पे दिखेगा, इस तरह अल्टरनेट जाएंगे, यानी अल्टरनेट्स रहेंगे। यहां इसके बाद यहां पे नहीं, यहां पे डॉट, फिर यहां पे डॉट, फिर यहां पे डॉट, फिर यहां पे डॉट, फिर यहां पे। अब जहां पे डॉट है, जहां पे सॉलिड है वहां पे नीचे डॉट, और यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड है तो यहाँ पे डॉट, फिर सॉलिड, फिर यहाँ पे डॉट, फिर यहाँ पे डॉट है इसलिए यहाँ पे सॉलिड, यानी अल्टरनेट बेंटअप। ये इधर बेंटअप ऊपर चले गया, ये टॉप व्यू है आपका, ये टॉप व्यू है। तो टॉप व्यू में क्या हो रहा है कि ये ऊपर चले गया और ये बार यहाँ पे नीचे, फिर यहाँ पे मेरा ये नीचे बार है, बेंटअप मेरा इधर होगा, तो बेंटअप मेरी लेंथ मुझे कितनी मिल रही है, 0.1 L, 0.1 L मिल रही है। ओके, इसी तरह ये पूरा का पूरा रहेगा, यानी दिस। ओके, इस तरह आप बना सकते, इस तरह दिखेंगे आपको भी टॉप व्यू एंड बॉटम व्यू। इस तरह पूरा पूरा व्यू दिखा, डॉटेड यानी वहां पे नीचे में बार, वहां पे क्या है, नीचे में बार, डॉटेड बार नहीं है। तो इसके बीच का स्पेसिंग कितना हो गया, अगर आप स्पेसिंग देखें तो दैट इज 200 mm स्पेसिंग, क्योंकि 100 mm है ना, ये वाला 100 mm है, तो इन दोनों के बीच का स्पेसिंग कितना हो गया, 200 mm। इन दोनों के बीच का स्पेसिंग कितना हो गया, 200 mm। ओके, अब ये एक्चुअल फील्ड में कैसे दिखता है ये देख लो। सबसे पहले ये देखना जरूरी है, एक्चुअल फील्ड में कैसे दिखता है। जो भी हमने
डिजाइन किया है ये एक्चुअल फील्ड में किस तरह दिखता है, और ये क्या रहेंगे, ये बार्स मैंने लिखा है, इसको क्या नाम देंगे अपन, ए विथ 200 mm सेंटर टू सेंटर बेंड। ये आपका यहां से यहां तक एलेक्स, दैट इज 4000 mm, एल्वा 9500 mm। अब देखो गाइस, अब ये दिखेगा कैसे, इसके रेनफोर्समेंट शीट कैसे दिखेंगे, रेनफोर्समेंट शीट गाइस, 1 minute। वन मिनट गाइस, हो गया बस। बोर हो रहे होंगे आप, बोर मत हो। 1 मिनट। जो भी हमने डिजाइन किया है वो किस तरह दिखेगा, वो आपको सबसे पहले समझा तो ही मजा आएगी सीखने में, नहीं तो कोई मजा नहीं आएगी, यानी फालतू वेस्ट रहेगा फिर। देखो गाइस, ये दिख रहा है क्या फिगर, यानी आपको सबको डिफरेंस बिटवीन का फोटो था। अच्छा, एक मिनट। ओके, वारा और विचार करने का क्वेश्चन होता। दिख रहा है क्या ये, सेव इमेज। गाइस इमेज दिख रही क्या सबको? एक मिनट, अपन इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, एनलार्ज करते हैं, थोड़ा फटा तो भी चलेगा। एक मिनट गाइस, अपन
अपन ये स्टॉप प्रेजेंटेशन करते हैं, एक मिनट। ये मैं देता हूँ क्या? देखो गाइस, ये दिख रहा है क्या पूरा का पूरा? अभी जूम करके है टोटली स्लैब। देखो ये स्लैब आपका कौन सा है? ये स्लैब आपका बालकनी का स्लैब है। इधर कोई आपको कॉलम दिख रहा है क्या गाइस? सर गाइस प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन नाही झालं का? एक मिनिट। प्रेझेंटेशन नाही झालं. ओके, आता येईल प्रेझेंटेशन. आता दिसतंय का शुभम? शुभम हो सर. हाँ, हे बघा. अब ये जो अपना है, ये सपोज आप एज्यूम करो दैट इज 4 मीटर. ये 4 मीटर है नहीं, ज्यादा ये 1.5 मीटर से 2 मीटर है. ठीक है, 1.5 मीटर से 2 मीटर यहां से यहां तक है. तो बट लेकिन आप एज्यूम करो अपने प्रॉब्लम के लिए दैट इज 4 मीटर एंड दैट इज 9.5 मीटर, क्योंकि यहां से यहां तक कितना है आपका? 9.5 मीटर है. तो ये देखो, ये जो 9.5 मीटर वाले बार्स है, ये आपके सीधे सीधे बार्स है, ये बेंटअप नहीं है. और यहाँ पे अगर आप देख रहे तो देखो अल्टरनेट बेंटअप आपको दिख रहा होगा. आप अगर अच्छे आंखों से देखोगे तो आपको अल्टरनेट बेंटअप दिखेगा. देखो ये बार बेंटअप हो गया तो ये बार नीचे चले गया. देखो यहां से सीधा अच्छे आंखों से देखो आप, ये बार ऊपर बेंटअप हुआ तो ये बार इधर नीचे चले गया. फिर यहाँ पे ये बार बेंटअप है क्या? ये नीचे है. फिर ये यहाँ से बेंटअप हो गया, यानी इसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट बेंटअप. ये स्ट्रेट है तो ये बेंट हो गया, देन ये स्ट्रेट है तो ये बेंट हो गया, देन ये स्ट्रेट है तो ये बेंट हो गया. समझे क्या गाइस? समझे क्या? अगेन ये स्ट्रेट है तो ये बेंटअप हो गया. ओके, बेंटअप हो गया. और ये जो लेंथ है आपकी बेंटअप की, ये जो लेंथ है दैट इज 0.1L. 0.1L. लेकिन अभी यहाँ पे ये कंटिन्यूस स्लैब है, इसलिए यहाँ पे जो लिया है दैट इज 0.25L. तो ये 0.2L रहेगा, ऊपर का 0.2L रहेगा. और जहां से बेंटअप किया है दैट इज 0.25L, 0.25L ये होगा. ओके, ये आप ले सकते. लेकिन यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, मुझे दिखने के हिसाब से आपका ये जो है दैट बेंटअप इट इज 0.15L एंड दैट इज 0.1L. ओके, सो इस तरह बेंटअप है. तो बेंटअप कौन से? ओनली शॉर्ट डायरेक्शंस वाले बेंटअप है, लॉन्ग डायरेक्शंस वाले बेंटअप नहीं है. लॉन्ग डायरेक्शन वाले बेंटअप है क्या? बीम्स नहीं है, यानी जो भी आपके जो बार्स है वो बेंटअप नहीं है. और आपको जो भी दिख रहा है वो आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे 8 mm 5 बार ही दिख रहा है. अगर आप देखोगे, यानी मैं इसको जूम नहीं कर सक रहा, अगर जूम होता था तो बेस्ट ऑप्शन होता था. 1 मिनट, लेकिन इट्स नॉट अ जूम. ओके, नो इश्यूज. तो आपको सबको समझ गया कि हमने क्या डिजाइन किया. यहाँ पे नीचे और एक चीज यहाँ पे गलत की है इन्होंने अभी तक कवर नहीं लगाया. कवर्स नहीं तो यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे नीचे कवर गट्टू लगाते, कवर गट्टू. सो कवर गट्टू लगाते हैं, कवर्स लगाते हैं तो 20 mm के आपको व्हाइट कवर दिखेंगे. यहाँ पे एक तो गिट्टी दिखेंगे, यानी आपका एग्रीगेट दिखेगा, या फिर वो कंक्रीट के स्टोन्स आते हैं कवर्स, वो दिखेंगे. तो वो दिख के वो आप लगा सकते हैं. और इन्होंने जो भी फॉर्मवर्क यूज किया है उसमें इन्होंने क्या किया है कि उन्होंने डायरेक्टली ये डाल दिया है मैट. कौन सी मैट है गाइस? ये डायरेक्टली आपकी वुडन मैट है. वुडन मैट इन्होंने डाला है. वुडन मैट के ऊपर इन्होंने आपका कंक्रीटिंग फिक्स किया है. ओके, यानी कंक्रीटिंग करेंगे इसके बाद. तो यहाँ पे अभी भी कवर नहीं लगाया है. अपन ने जो भी 20 mm कवर लिया है वो कवर यहाँ पे लगाया नहीं है. ओके ओके गाइस, समझ गया क्या किस तरह है? कोई डाउट इसमें? इसी में जो अपन ने डिजाइन किया है वही एक्चुअल में अपन प्रोवाइड करने वाले हैं. तो आपको समझा क्या? हेलो, वन वे स्लैब समझा क्या गाइस? अरे कुछ तो बता है. ये जो अभी मैंने दिखाया ये समझा क्या आपको? हो सर. हो ये सर. यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका जो स्पेसिंग है अभी,
ये स्पेसिंग आपका ज्यादा है, 240 है, इन्होंने 100 mm ही प्रोवाइड किया है, इन्होंने इक्वल मेश ली, लेकिन इक्वल मेश जनरली अपन इक्वल मेश ही देते, लेकिन आपका जो भी अभी डिजाइन आया वो डिजाइन अपन प्रोवाइड करेंगे। ओके ओके, यानी ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ये थोड़ी इमेजिनेशन के लिए बेकार जाती है, इसीलिए मैं यहाँ पे लेके गया आपको। कहाँ पे लेके गया? ये रेनफोर्समेंट पे लेके गया। ओके, स्टॉप प्रेजेंटिंग। हो गया गाइस लेक्चर, ये पूरा का पूरा फर्स्ट आपका जो है